my dear students, welcome once again to my channel Compass with Lens. Students, आज हम वाटर टॉपिक पर बात करेंगे जो कि क्लास 6 का चैप्टर 15 है। स्टूडेंट्स, वाटर के बिना किसी का भी ज़िंदा रहना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है, ठीक है ना। अब फूड के बिना तो हम सब कुछ दिन तक ज़िंदा रह भी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तो हम कोई भी सर्वाइव करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, चाहे उसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हो या फिर कोई भी तरीके का प्लांट हो, ठीक है ना। अब सभी के लिए पानी यानी वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्सटेंस है। तो एक चीज़ ये हो गया हमारा, और स्टूडेंट्स, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये दोनों गैसेस होती हैं और इनके बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में, आगे की क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। About 3/4 of Earth's surface is covered with water. हमारी अर्थ के ऊपर पूरा पानी से जो कवर है एरिया, वो 3/4 के अराउंड है। अब इसमें कहाँ कहाँ पानी मिल सकता है? पडल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स और ओशंस में। इन सब के बारे में आपको पता है और पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पडल्स क्या होता है। मेनली हमें पडल्स नहीं पता, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, पॉन्ड्स हमें पता है। पडल्स होता है बच्चों, जब बारिश आती है तो छोटा पानी का एक इकट्ठा हो जाना होता है रोड पर, उसे पडल्स कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट, पहले तो यहाँ पर मिल रहा है, अब कहाँ मिल रहा है? इट इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे भी पानी होता है। फिर ग्लेशियर्स में होता है, किस फॉर्म में होता है? वो तो बर्फ़ की फॉर्म में होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, और एयर में भी होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। एयर में वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना सब कुछ पानी हमारे हर जगह है। आपने पढ़ा पडल्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ओशन में भी है, फिर अंडरग्राउंड भी है, ग्लेशियर में है, एयर में है। लेकिन फिर भी हम अक्सर शॉर्टेज ऑफ वाटर की बात सुनते आ रहे हैं कि पानी की कमी है, पानी बचाओ, पानी बचाओ। ये हम अक्सर स्लोगन्स में भी देखते हैं और गवर्नमेंट भी बोलती है, हमें हमारे घर में भी बहुत सारे एडवाइस करते हैं, पानी वेस्ट मत करो, पानी की शॉर्टेज है। तो इतना सब कुछ पानी होने के बावजूद भी पानी की शॉर्टेज किस वजह से है? अब उसके लिए भी पढ़ते हैं। 97.4% ऑफ द अवेलेबल वाटर, जो पानी हमें यहाँ पर सब जगह मिल रहा है, उसमें 97.4% वाटर सी और ओशन का होता है, जिसमें कि वो डायरेक्टली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट मिला हुआ होता है। जिसे हम हिंदी में अक्सर आपने घर में भी सुना होगा, पानी खारा है। खारा मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, वो इजीली एकदम पिया नहीं जा सकता और वो कई बार नुकसान भी करता है। अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर जो होता है वो फ्रोज़न फॉर्म में होता है। अब वो ग्लेशियर में होता है, पानी तो वहाँ से नहीं लाएंगे ना, पानी की हमें ज़रूरत है तो हम ग्लेशियर में तो जाएंगे नहीं कि पानी वहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। और कहाँ पर है? और पोलर आइस कैप्स में है। पोलर आइस कैप्स बच्चों, जहाँ वो जगह होती है पोलर आइस कैप जहाँ पर हर समय एक मोटी शीट बर्फ़ की बिछी हुई रहती है हर पूरे 12 महीने। जहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जहाँ पे पोलर बियर्स रहते हैं और कौन होता है? पेंगुइन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर यूजुअली ह्यूमन बींग्स का सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है चारों तरफ। दस ओनली 0.01% ही पानी अर्थ पर अवेलेबल होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन में हम लेते हैं, यानी यूज़ में हम लेते हैं। वो कितना हो गया? इतना परसेंट ओनली, ओके। फिर है वाटर इज़ नॉट इवनली ऑन द अर्थ। अब पानी भी एक जैसा अर्थ पर फैला हुआ नहीं है। देयर में भी फ्लड, कहीं तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है,
ठीक है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ है तो कहीं पर पानी की बारिश की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, यानी पानी ही नहीं है। तो एक तरह से हर जगह एक जैसा पानी भी अवेलेबल नहीं है। अब ग्राउंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ग्राउंड वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर का हमारे लिए ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बना हुआ है। हाउएवर humans humans have in interfered with the natural renewal प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर के साथ भी ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करा है, यानी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करा, किसी ना किसी तरीके से इतना वेस्ट करा कि ग्राउंड वाटर का उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वाटर टेबल यानी लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर क्या होता है, वो भी सिटीज़ और टाउन्स में लगातार कॉन्स्टेंटली, मतलब होता है लगातार डाउन जा रहा है और नीचे जा रहा है। ठीक है। और जब पानी नीचे जा रहा है तो वो ऊपर पानी नहीं आएगा और उससे क्या होगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। अब पॉल्यूशन ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। अब pollution of sources of water such as river, lakes, groundwater has resulted in deterioration of the quality of water available to us. अब pollution भी हो रहा है, लेक रिवर में ग्राउंड वाटर में हम बहुत ज़्यादा कूड़ा डाल देते हैं। हम घूमने गए हैं, लेक के पास गए हैं, खाया और वहाँ पे डाल दिया, या गंदगी, कपड़े धो रहे हैं, इससे क्या हुआ, पानी गंदा हुआ, पॉल्यूट हो गया और इसकी वजह से पानी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पानी यूज़ करने लायक नहीं रहा। ओके बच्चों, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि पानी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। फूड के बिना हम कई दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तो हम 2 दिन भी नहीं रह सकते हैं। और इसी वजह से जहाँ ड्राउट होता है यानी सूखा पड़ता है, मतलब बारिश नहीं होती कई कई दिन, तो वहाँ के लोगों को और एनिमल्स को पानी ही नहीं मिलता पीने के लिए, तो वो कुछ टाइम बाद मर जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम भी प्लांट्स को पानी न दें तो क्या होगा, कुछ दिन बाद तो वो भी सूख जाते हैं। तो पानी का लाइफ में बचा कर रखने में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए अब हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। सस्टेनिंग मतलब लाइफ को बचा के रखने में। ठीक है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए पानी। अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स, बट विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। अब बॉडीज़, द बॉडीज़ ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सभी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर मौजूद रहता है। सेवरल लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। बहुत से लाइफ के प्रोसेस ज़िंदा रखने के लिए या जो बॉडी बनी हुई होती है वो उसके लिए भी ह्यूमंस और एनिमल्स में, जैसे कि काम क्या क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपने खाना खाया उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने का भी काम पानी के द्वारा ही होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स आपने खाया उसको भी पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम भी पानी से ही होता है। और क्या होता है, गेटिंग रिड ऑफ बॉडी वेस्ट। जो हमारी बॉडी का या किसी का भी एनिमल्स की बॉडी का वेस्ट होता है वो भी किसके थ्रू बाहर निकलता है, पानी के थ्रू होता है। तो इसीलिए क्या होता है, पानी की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। पता है आप लोगों को जो हमारी बॉडी है, या आप अपनी बॉडी का पता है बच्चों, आपको अपनी बॉडी, जो आपकी बॉडी है वो 70% पानी से ही मिलकर बनी है।
ठीक है। वी टेक इन वाटर थ्रू फूड एंड ड्रिंक्स। हम पानी को किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, अपने शरीर में कैसे कैसे, अपनी बॉडी में कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं? खाना खा के और पानी पी के। और पानी में भी हम बहुत अलग अलग तरीके का पानी इनटेक करते हैं, लेकिन उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं आती हैं बच्चों। ये बहुत नुकसान देती हैं हमारी बॉडी के लिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर दो, जी हमारी बॉडी में पानी जा रहा है। ठीक है, तो हमारी फूड या ड्रिंक्स जो भी हम पीते हैं खाते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वाटर पहुंच जाता है एंड लूज इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, स्वेट के थ्रू यानी पसीने के थ्रू भी बाहर निकलता है, और इन एक्सेल्ड एयर यानी आप जो सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उस फॉर्म में भी बाहर निकलता है। उस फॉर्म में कैसे निकलता है? आप कहेंगे कि मैम ये क्या बात कह रही हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो एयर बाहर निकलती है, पानी थोड़ी निकलता है। लेकिन बच्चों, पानी भी बाहर निकलता है, किस फॉर्म में? वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, कभी इस चीज़ के लिए आप अभी भी करके देख सकते हैं। आप अपनी हाथ को अपनी नोज़ के आगे रखेंगे या माउथ के आगे रखेंगे, और आप जब उसको ब्रीद आउट करते हैं तो आपके हाथ में हल्का हल्का सा गीलापन महसूस होता है, तो वो बेटा वाटर वेपर होता है और उसी के थ्रू पानी बाहर निकलता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल आर बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना बाहर निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इन हॉट वेदर उसकी वजह से हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत हमें प्यास लगती है, क्योंकि हमारा पानी जो बॉडी का पानी है वो स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो अब बॉडी में से पानी बाहर निकल रहा है तो हमें प्यास महसूस हो रही है। वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दिस मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर विद इन रीजनेबल लिमिट्स। वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, जो मैंने अभी आपको बताया वही है, टेक्स अवे अ लॉट ऑफ हीट एंड दस कूल द बॉडी। और आपकी बॉडी ठंडी होती है उस टाइम पर, जब आपको पसीना आता है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा अच्छा महसूस होने लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। इन प्लांट्स वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब प्लांट्स में वाटर क्यों बहुत ज़रूरी होता है? जिससे कि वो सीड को जर्मिनेट कर सकें और अपने आप को बढ़ा सकें अच्छे से। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और सॉइल के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स है, पानी के थ्रू ही वो पूरी प्लांट में, जैसे हमारी बॉडी में फैलता है वैसे ही पानी के थ्रू पूरे प्लांट में फैलते हैं न्यूट्रिएंट्स। And food from the leaves to different part of the plants. Plants use water along with carbon dioxide from the air. अब एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर को यूज़ करते हैं। अब उसमें भी जब टू मेक फूड, और जब वो फूड का बनाते हैं, फूड अपना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यू ऑलरेडी नो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। जो फूड प्लांट्स बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम। अब प्लांट्स जो वाटर होता है कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। और सॉइल से भी कैसे पहुँचता है उनकी बॉडी में ऊपर तक? वो रूट्स के थ्रू पहुँचता है। आर फूड कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी भी जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें भी बहुत सारा पानी होता है। जैसे आपकी बुक में टेबल में दे रखा है, फूड है और परसेंटेज ऑफ वाटर है। ड्राई सीरियल्स में इतना होता है, एग्स, पोटैटो, मिल्क में इतना होता है, टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल और क्यूकम्बर में इतना होता है। और इसमें बेटा आपको वाटरमेलन नहीं दे रखा, वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बिसाइड्स बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज़ यूज़फुल टू अस मैनी वेज। अब केवल हमारी लाइफ के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए ही पानी बहुत ज़रूरी नहीं होता, यानी हमें पानी पीकर ही केवल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पानी पिएंगे तो ही ज़रूरी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो यूज़ेस है वाटर के,
अब क्या है यूज़, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी खाना बिना वाटर के बन ही नहीं सकता। इट इज़ यूज्ड इन डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स में बिजली बनाने के काम में आता है पानी का यूज़। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज़। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी का यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का काम करता है वाटर भी, बहुत बड़ा मीडियम बन जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो द होम फॉर सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वाटर केवल लैंड में ही थोड़ी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, वाटर के अंदर भी तो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, तो उनके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज लैंड। अब बच्चों एक चीज़ और है, जैसे आप पानी बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ी से ना गर्म होता है और ना इतनी तेज़ी से ठंडा होता है जिस तरह से लैंड होती है। लैंड धूप आती है, सनलाइट आती है और कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी गर्म हो जाती है, और सनलाइट जाती है तो कितनी जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वो किस वजह से है? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। अगर बहुत तेज़ी से वो गर्म हो जाएगा तो ये जो रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स है पानी के अंदर, तो वो मर जाएंगे। या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो वाटर अपना मेंटेन खुद ही बना के रखता है टेम्परेचर को। अब इसकी वजह से क्या होता है, वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज लैंड। दिस हेल्प्स टू कंट्रोल इट्स टेम्परेचर एंड एनेबल्स एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं जो पानी के अंदर उगने वाले प्लांट्स होते हैं, उन्हें और एनिमल्स को सर्वाइव करने में इन वेरी हॉट और कोल्ड कंडीशन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस टाइम में पानी अपना ही टेम्परेचर खुद कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल उसके अंदर सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट आ रहा है स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर भी हमें पता है कि स्टेट्स ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं। अब ये पढ़ते हैं, इन व्हाट स्टेट इज़ द वाटर दैट यू ड्रिंक। वो कौन सा स्टेट ऑफ वाटर है जो आप पीते हैं? तो हमें पता है लिक्विड है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर दैट व्हेन इट इज़ कूल्ड इन द फ्रीजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो अगर हम पानी को फ्रीजर में जमा देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी, आइस बन जाएगी, तो वो कौन सी स्टेट हुई? वो हुई सॉलिड स्टेट। कैन वाटर चेंज? अब वाटर कैसे गैस में कैसे चेंज हो सकता है? अब ये आप बताएंगे। जब उसे हम स्टीम बना देंगे यानी वाटर वेपर बन जाएगा, तो वो कौन सी हुई स्टेट? गैसियस स्टेट हुई, यानी गैस बन जाएगी। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू इन द 3 स्टेट्स इज वाटर। फर्स्ट इज आइस, वो सॉलिड स्टेट। वाटर जो हम पीते हैं वो लिक्विड स्टेट। एंड स्टीम यानी वाटर वेपर, गैसियस स्टेट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सब तो सॉलिड, आइस, वाटर और स्टीम वाला हम अपने घर में भी देख सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन इन नेचर में कैसे कैसे फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तीनों ही स्टेट। तो इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज स्नो, बर्फ़ के फॉर्म में, जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर ग्लेशियर के फॉर्म में होता है, या जो बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है, उस फॉर्म में सॉलिड स्टेट होता है। ज़्यादातर वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। बहुत सारा पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में होता है। वहाँ भी कहाँ? इन रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस। ठीक है ना। और इन द गैसेज स्टेट, गैसेज स्टेट में कौन सा होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, जो कि एयर में होता है। तो ये हमारा नेचर में भी तीनों स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर लर्न करिएगा बेटा। चेंज ऑफ स्टेट। अब वाटर
जो अपनी स्टेट में है हम उसे दूसरे तरीके से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ही थ्रू, केवल एक टेम्परेचर के थ्रू ही आप हर ये जो तीन आपने स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो टेम्परेचर के थ्रू ही एक दूसरे से चेंज हो सकती हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस। जब वाटर को फ्रीज करा जाता है, जमाया जाता है, तो वो आइस बन जाती है। Fill an ice tray with water and keep it in the freezer of the refrigerator to cool it. ये तो हम गर्मियों में हम बहुत सारा आइसक्रीम भी खाते हैं और आइस जमा देते हैं, तो वही चीज़ है, आइस ट्रे में पानी को आप रखेंगे फ्रीज़र में और उसे ठंडा होने देंगे। टेक आउट द ट्रे आफ्टर 2-3 आवर्स। 2-3 घंटे बाद आप उस ट्रे को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, वाटर का, वाटर तो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाएगी जिसे हम आइस बोलते हैं। व्हेन वाटर इज कूल्ड इट फॉर्म्स आइस। दिस इज नोन एज फ्रीजिंग ऑफ वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आइस मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड वाटर। अब जो ये आइस आपने जमाई है, तो अब अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म आ जाएगी। कीप अ फ्यू आइस क्यूब्स इन द प्लेट। अब प्लेट में बाहर निकाल के कुछ थोड़ी सी आइस क्यूब्स आप बाहर निकाल के रख दीजिए और फिर रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखेंगे। क्या होगा फिर उसके बाद आइस का, इट मेल्ट्स ग्रेजुअली टू फॉर्म वाटर। अब वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी और पानी की फॉर्म में वो चेंज होती जाएगी। पानी आपका पूरा प्लेट में पानी पानी हो जाएगा। व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स क्विकली। लेकिन जब आइस को हीट किया जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो जाएगी और पानी बन जाएगी। इसे क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है। वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर। अब क्या हो रहा है, जो पानी बना है मेल्ट होकर, जो पानी आइस का पानी बना लिक्विड फॉर्म हुआ, अब वो वाटर वेपर में कैसे चेंज होगा, इवेपोरेशन के थ्रू। वाई टू वेट क्लोथ्स। जो गीले कपड़े होते हैं जो हम अपने घरों में तारों पर सुखा देते हैं, वो कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं। उस पानी का क्या होता है, जो वो पानी कपड़ों के अंदर होता है, ठीक है ना, और वो किस तरीके से बहुत जल्दी तेज़ी से सूख जाते हैं। जो वाटर क्लोथ्स हंग आउट इन द सन और इन द शेड। चाहे वो क्लोथ्स धूप में हो या फिर छाँव में हो, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस टू फॉर्म। किस में चेंज हो जाता है, ये हमें सबको पता है, ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, जो कि एक गैस है। उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। दो सम इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। कुछ इवेपोरेशंस होते हैं जो हर तरीके के टेम्परेचर में होते हैं। अ लिक्विड इवेपोरेट्स फास्टर देन अ कोल्ड लिक्विड। एक जो गर्म लिक्विड होता है वो तेज़ी से बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है कंपैरेटिव टू कोल्ड लिक्विड। अब ये इसका एग्जाम्पल कैसे होगा बच्चों, जैसे बाहर या आपके घर में या बाहर लेक हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, पॉन्ड हो गई, वहाँ का पानी ठंडा होता है लेकिन वो भी इवेपोरेट होता है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं होता जितनी तेज़ी से अगर आप गैस पर बॉईल करेंगे। किसी पानी को किसी पैन में आप बॉईल करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से आपके सामने ही इवेपोरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन बाहर अगर कोई पानी रखा हुआ है या बाहर लेक का पानी है या कोई भी तरीके का पानी है तो वो आपको इवेपोरेट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो फिर भी इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन मतलब धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। वेट क्लोथ्स बिकम ड्राई। जो गीले कपड़े होते हैं वो भी तो इवेपोरेट होते हैं, जो गीलापन उनका होता है, लेकिन वो भी गीले कपड़े सन में बहुत तेज़ी से सूखेंगे कंपैरेटिव टू शेड। छाँव में जो कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े दोनों ही तरीके में सूख रहे हैं, लेकिन शेड में सूखने वाले कपड़े धीरे सूखेंगे और धूप में सूखने वाले कपड़े जल्दी सूखेंगे।
इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह है सन, यानी सन से उनको बहुत तेज़ गर्मी मिल रही है, इसीलिए वो तेज़ी से सूख रहे हैं। इसी तरीके की एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है। वो ये वाली एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप 2 स्टील की प्लेट लो, दोनों के अंदर आप इक्वल क्वांटिटी का पानी डालेंगे। अब इस प्लेट को आप एक को सन में रखेंगे और एक को ट्री शेड में रखेंगे। ट्री शेड मतलब हो गया पेड़ की छांव में रखेंगे। अब कुछ घंटों बाद आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उनमें से पानी कम हो गया है, और क्यों कम हो गया है ये हमें देखना है, और सबसे ज़्यादा कम किस प्लेट का पानी हुआ है वो भी हमें देखना है। तो दोनों का रीज़न जो अभी हमने कपड़ों का लिया है वो ही है कि धूप में सूखने वाले कपड़े तेज़ी से सूखते हैं, तो इसी तरह से धूप में जो रखी हुई है, सन में जो प्लेट रखी हुई है उसका पानी बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होगा और कंपैरेटिव टू शेड में जो रखा हुआ प्लेट है। ठीक है बच्चों, अब टॉपिक पर हम वापस आ जाते हैं। इन एक्टिविटी 3 तक हमारा हो गया। द वाटर इवेपोरेटेड फास्टर इन द प्लेट केप्ट इन द सन। अब रैपिड, यानी रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से। जो रैपिड इवेपोरेशन हो रहा है वो लिक्विड का जब बॉईल होता है उस टाइम पर होता है। जब पानी को आप गैस पर भी आप करके देख सकते हैं इस चीज़ को। जब आप गैस पर पानी को रखेंगे तो वो जब बॉईल होगा तो उस टाइम पर बहुत तेज़ से वो इवेपोरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसमें कि स्टीम निकलते हुए दिखेगी। हीट वाटर इन द पैन टिल इट बॉइल्स। लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक उसे गर्म होने देंगे, बॉयल होने देंगे। स्टीम इज फॉर्म्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिड्यूस क्वाइट रैपिडली द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिड्यूस क्वाइट रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से उसका पानी भी रिड्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। अब पानी इवेपोरेट हुआ ऊपर वाले पॉइंट में, लेकिन अब वो इवेपोरेट वाला पानी वापस से कंडेंस हुआ। अब उसके बारे में हम सीखेंगे कैसे हुआ। टेक वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में आपने पानी लिया, ठीक है, और उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स डाल दी। बहुत ठंडा पानी हो जाएगा ये, क्या हमें पता है। जब हम कुछ ड्रिंक लेते हैं किसी भी तरीके का, चाहे वाटर है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे जूस है, कुछ भी है, आप उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दे तो वो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। कीप इट फॉर सम टाइम ऑन द टेबल, और इसे टेबल पर रख देंगे। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि टाइनी ड्रॉप्स उसके ऊपर पानी की आ गई हैं, यानी छोटी छोटी बूंदें आ गई हैं, जो कि बाहर हैं बीकर के, जो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। बीकर के बाहर ये छोटी छोटी सी टाइनी ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स, इन्हीं बूंदों को, छोटी छोटी बूंदें जो आ रही हैं, इन्हीं बूंदों को हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। वेयर डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, अब हमें ये देखना है कि पानी की बूंदें अचानक से बाहर कैसे आ गई, ठीक है ना। अब उसके लिए एज द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द टम्बलर कूल्स डाउन, जब टम्बलर यानी ग्लास एयर के कांटेक्ट में आया तो वो ठंडा हो गया, तो वाटर वेपर जो उस पानी के अंदर या उस ग्लास के अंदर प्रेजेंट थी वो भी एयर के कांटेक्ट में आई और कंडेंस हो गई, यानी ठंडी हो गई, और उसके बाद वो वाटर बन गई। इसी तरह से व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, जब वाटर वेपर ठंडा होता है वो भी वापस से पानी बन जाता है। इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये जितने भी आपको मैंने अभी बताए हैं बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन का भी आ सकता है, तो इसे ज़रूर करेंगे। होल्ड, अब एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ये यूजुअली आप घर में करके भी देख सकते हैं। होल्ड अ कूल मेटल प्लेट। अब कूल मेटल प्लेट मतलब ठंडी, आप एक कोई स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं, और जहाँ पर आप पानी बॉईल कर रहे हैं, जिस पैन में कर रहे हैं, उसके ऊपर आप उसे पकड़ के रखेंगे। जब वाटर वेपर इससे टकराएगा, इस स्टील की प्लेट से टकराएगा, तो इस स्टील की प्लेट, ये तो प्लेट ठंडी है, तो इस प्लेट से टकराने के बाद जो वाटर वेपर है वो भी ठंडा हो जाएगा, और आप देखेंगे कि वहाँ पर ड्रॉप्स, छोटी छोटी सी ड्रॉप्स आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप ज़रूर करके देखेंगे, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आपको कंडेंसेशन का पूरा आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए।
जब आप एक ठंडी स्टील की प्लेट को होल्ड करेंगे, एक जहाँ पर आप जिस पैन में पानी को गर्म कर रहे हैं उसमें से स्टीम उठेगी, वो स्टीम इस ठंडी प्लेट से टकराएगी, और जब ये स्टीम ठंडी प्लेट से टकराएगी तो वो स्टीम भी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी। इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर के साथ स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे होंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइस को आपने मेल्ट किया तो वो वाटर बना, वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद वो स्टीम बना, स्टीम होने के बाद वो कंडेंसेशन बना, कंडेंसेशन के बाद यानी वो फिर वापस वाटर बन गया, और फिर आपने उसको वाटर बनने के बाद फिर उसे फ्रीज़ करा तो वो वापस आइस बन गया। मतलब ये एक तरह से गोल घूम गया। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर साइकिल, सोर्सेज ऑफ वाटर, ड्राउट्स, फ्लड्स और कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी पानी को हम कैसे सहेज कर रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कराइएगा जिससे उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा।